चलो टकला कूदो। अरे कूदो क्या, तुम बोला ना साथ में कूदेंगे तो कूदो साथ में, हम पहले काय कूदे। अरे साला तुम बहुत बोलता है, पुलिस तुमको पकड़ेगा उससे पहले हम गोली मार देंगे। कूदता है कि नहीं कूदता है? अरे तो तुम्ही ना भी बोला कि साथ में कूदेंगे, हमको क्या पहले बोल रहा है साथ में कूदो। अच्छा चलो कूदते हैं, चलो कूदो। ए प्रभु जी हमारा रक्षा कीजिएगा, हाथ पैर सलामत रखिएगा हमरा। अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, साला कमर लचक गया हमरा, पगलेट कहीं का, छत से कूदवा दिया आपने, साला कूदा नहीं है। अरे रे रे रे, रे साला हमरे ऊपर काय कूद गया रे, एक तो ऐसे ही चोट लग गया था, ऊपर से साला हमरे ऊपर कूद गया, इसीलिए पहले नहीं कूद रहे थे। अरे चुप रहा, कूद नहीं रहा था। अच्छा वो तुम कूद गया पहले, हमारा तो हड्डी नहीं टूटा। आप जल्दी यहाँ से चला, नहीं तो पुलिस वाला पकड़ लेगा। अरे कैसे चले, चोट लग गया इतना सारा, हमको तो उठने में भी दिक्कत हो रहा है। अरे जल्दी चलो नहीं तो गोली मार देंगे। बस हवा निकल गई। अरे क्या गोली मार देंगे, यहाँ हड्डी काट निकाला तो बोलता गोली मार देंगे, तुम्हारे चक्कर में ना चोट लगा हमको। अरे अगर हम तुमको ऐसे ही छोड़ के चले गए, पुलिस वाला तुमको पकड़ लिया तो तुम हमारे बारे में बता देगा। हम तुमको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हम मार देंगे तुमको, यानी तो हमारे साथ चलो। अच्छा अच्छा हम कोशिश करते हैं, रुको रुको। अरे ये आदमी गेट का नहीं खोल रहा है, तुम दोनों को पता है ये किसका घर है? अरे ये तो इंस्पेक्टर दारा का घर है, ये पगलेट यहाँ कहाँ लेकर आ गया हम लोग को, अपने तो साला मरेगा, हम लोग को भी मरवाएगा। इसको बता दे क्या ये इंस्पेक्टर दारा का घर है, कहीं इंस्पेक्टर का नाम सुनकर डकैती न करे। लेकिन एक मिनट, अगर ये इंस्पेक्टर दारा के यहाँ डकैती किया तो ऑटोमेटिक इंस्पेक्टर दारा को पता चल जाएगा कि कद्दूपुर में डकैती हो रहा है, और वो एक्शन लेंगे, फिर ये साला सब पकड़ा जाएगा। और हम लोग तो ये कह के बच ही जाएंगे कि ये लोग हम लोग को गन पॉइंट पर ये सब काम करवा रहा है, और इसमें तो टकला नेता भी साथ देगा। एक काम करते, इसको बताते नहीं ये किसका घर है, अपने साला फंसेगा। अरे डाकू भैया हमको नहीं पता ये किसका घर है, चलिए ना अंदर डकैती करते हैं, अपने आप उसको पता चल जाएगा कोई आया है घर में डकैती करने, और आपको पता चल जाएगा किसका घर है। दरवाजा नहीं खोल रहा तो तोड़ दीजिए ना दरवाजा, क्या है आप लोग के लिए कोई बड़ा काम थोड़ी ना है। अरे हाँ डाकू भैया, काला कद्दू बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसे भी हम लोग चोरी करने थोड़ी ना आए हैं, डकैती करने आए हैं, और डकैती तो तोड़ फाड़ करके ही किया जाता है। बात तो सही है। दौड़ा चलिए घुस जाते हैं अंदर, आपके पास तो बंदूक भी है, बंदूक चलाने के लिए लाए कि खाली दिखाने के लिए लाए? लेके आए तो चलाइए भी। अरे चुप रहो दोनों, तुम दोनों को बोले है ना बात नहीं करने और एक दूसरे का नाम नहीं लेने, ऊपर से चिल्लाकर पूरा मोहल्ला को सुना रहा है कि डकैती होने वाला है। पागल सब, आपने तो फंसेगा, हमको भी फंसवा देगा। और तुम दोनों इस मोहल्ला में रहते हो, तुम लोग को नहीं पता ये किसका घर है? कहीं ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हो? ये किसका घर है, सही से बताओ। अरे झूठ बोल के हम लोग का क्या फायदा होगा, डकैती उसका घर में हो रहा है, हम लोग का घर में थोड़ी ना हो रहा है, हम लोग का घर में तो हो गया, जो था सब ले लिया आप लोग, हम लोग नहीं झूठ बोल रहे हैं। मोहल्ला में रहते इसका मतलब ये थोड़ी ना सबसे जान पहचान बनाएंगे, हम लोग को नहीं पता है। फिर से घंटी बजाइए, बालकनी से तो ऐसे भी जवाब देना नहीं है, जैसे दरवाजा खोलेगा घुस जाएंगे घर में। चलो ठीक है, बजा रहे घंटी। तुम हमको बंदूक दिखाएगा, हमको जानता है किसके घर में डकैती करने आया है। अरे डकैती करते वक्त हम लोग जान पहचान नहीं बनाते हैं, बल्कि जो सामने वाला होता है वो हम लोग को देखकर समझ जाता है कि आज हमारे घर में डकैती होगा, हम लुटेंगे, और हम लोग के जाने के बाद रोएंगे, समझा? हम लोग जान पहचान नहीं बनाते हैं, और ज्यादा बोला ना तो फिर तुमको कोई और भी पहचान नहीं पाएगा। इतना गोली मारेंगे ना नीचे से, फिर ना तो बैठते बनेगा ना लेटते, समझा? रे तुम लोग बहुत गलत कर रहा है, तुम लोग जानता नहीं हम कौन है। एक बार तुम लोग जाओ, फिर तुम लोग को पता चलेगा कि तुम लोग किसके यहाँ डकैती किए हो। अरे कद्दूपुर का बड़ा बड़ा आदमी के यहाँ डकैती कर चुके हैं, और तुम बोलता हमको जानता नहीं है। साला वो लोग को भी हम नहीं जानते थे, लेकिन डकैती करने के बाद पता चल गया कि कद्दूपुर का सबसे बड़ा आदमी के हम डकैती किए हैं, फिर भी साला वो हमरा कुछ नहीं उखाड़ पाया। जब वो हमरा कुछ नहीं उखाड़ पाया तो तुम क्या उखाड़ लेगा? हाँ और जी तुम दोनों क्या देख रहा है? अपना मौगी का शादी में आया है जो खड़ा होकर देख रहा है दूल्हा को सजते हुए? चलो जाओ डकैती करो, बिना आवाज के डकैती करना, समझे? और जितना कुछ है सब कुछ उठा लेना। अरे ये इंस्पेक्टर दारा के यहाँ बस इतना सा पैसा है, इसको चोरी करना है हमको। चलो जो भी उठा लेते हैं, टकला नेता से तो ज्यादा ही लेकर जाएंगे, वो तो साला एक जगह से 10 टका लेकर आया था। और ऐसे भी इंस्पेक्टर दारा की उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा मिलेगा भी नहीं, कहे कि वो ईमानदार पुलिस वाला है ना। ईमानदारी का रोटी में मेहनत होता है, पसीना होता है, लेकिन पैसा नहीं होता है। अरे ये क्या, यहाँ तो इंस्पेक्टर दारा का रिवॉल्वर पड़ा है। आइडिया एक काम करते हैं, रिवॉल्वर उठा के रख लेते हैं और बाहर जाके उसको बोल देंगे अंदर पैसा नहीं था,
और फिर इसी रिवॉल्वर से घर पे जाके जितना भी डाकू सब है सबको गोली मार देंगे। मेरा घर में डकैती किया है, सारा पैसा वापस लेंगे और गोली मार के इस लोग को बाहर फेंक देंगे। अच्छा हुआ जब हम लोग इंस्पेक्टर दारा के यहाँ ये लेके आए डकैती करने, इनका रिवॉल्वर मिल गया। अब बताएंगे गोला कद्दू क्या चीज है। जी तुमको कुछ मिला? नहीं मिला। और तुमको? बस इतना सा पैसा मिला है। ये तो बोल रहा था हमको चिंते नहीं हो, हमको जानते नहीं हो, हम कौन है। बस इतना सा पैसा है तुम्हारे घर में। सही में साला तुमको नहीं जानते थे, नहीं तो तुम्हारे डकैती नहीं करते। साला टाइम खराब हो गया। टेंशन नहीं लेने का आप। इतना में तो कहीं और डकैती करते मोटा पैसा मिलता। पगलेट साला, दे दो इसको पैसा वापस। चलो। और इसको पैसा देंगे काहे? इस साले को भी उठा कर ले चलो, इससे भी काम करवाएंगे। अरे ये बोला इंस्पेक्टर साहब को उठा कर ले जाएगा। अगर ये इंस्पेक्टर को उठा कर ले गया तो ये एक्शन कैसे लेगा? और जब तक इंस्पेक्टर साहब एक्शन नहीं लेंगे तो इस साले लोग को रिएक्शन दिखेगा कैसे? एक्शन तो लेना बनता है। अब काला कद्दू को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि ये गुंडा इंस्पेक्टर साहब को इसी के घर में छोड़ कर जाए। अरे फिर ये साला को क्या हुआ? क्या बोल रहा है साला चाइनीज भाषा में? समझे में नहीं आ रहा है। लग रहा है हमसे बात करना चाह रहा है, इसके सामने बात नहीं कर पा रहा है। चलो तुम साइड में, क्या बोल रहा है सुनते हैं। अब बताओ क्या बोलना चाह रहे थे? अरे हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये बोल रहा है ना कि हम बहुत बड़ा आदमी, हमको नहीं पहचानते हो। कहीं हम लोग इसको लेकर जाएं, इसके पीछे इसका छोटा आदमी सब आ जाए, फिर सोचो क्या करेगा वो छोटा आदमी सब। अरे तुमको अपना अकल नहीं है? ये कौन सा बड़ा आदमी लग रहा है तुमको? इसके बोलने से मान लेंगे? पैसा देखा इसके पास कितना मिला? बोल रहा है बड़ा आदमी है, इसका छोटा आदमी आएगा। इसका छोटा आदमी तो भिखारी सब होगा। अरे उसीलिए तो बोल रहे हैं, कहीं साला इसका छोटा आदमी सब भिखारी हो, साला पता चलेगा तुम हम लोग से लूटा, वो लोग तुमसे लूट कर चला जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं इसको यहीं पर बंद कर दो ताला में, ठीक है? काहे कि इतना आदमी को जो ले जाओगे ध्यान कैसे दे पाओगे? सब मिलकर कहीं तुम ही लोग को मारा तो कैसे बचाओगे अपने आप को? तब हम भी मारेंगे 2-4 मौका। काहे कि हम भी तब से मौका का तलाश में ही है। ये मत सोचो कि हम तुम्हारा दोस्त हैं, तुम बोले हो कि हम बढ़िया से कर रहे हैं तो हम तुम्हारा दोस्ती स्वीकार कर लिए। बस एक मौका मिलेगा ना, तुमको नीचे से हम भी गोली मार देंगे। बस मौका का तलाश में ही है, समझो बस। अरे ये काला कलूठा तो बात सही बोल रहा है। इतना सारा लोग को एक जगह जमा करेंगे तो साला सब हम ही लोग को मिलके मारेगा। काहे कि हम लोग तो सिर्फ 8 ही हैं, ऊपर से साला सब पिनका हुआ है। बॉस तो ये बारे में सोचा ही नहीं। ये लौंडा जल्दी जल्दी में हमको बढ़िया आइडिया दे दिया। इसको यहीं पर लॉक कर देंगे तो कहाँ भाग कर जाएगा? ऐसा रूम में लॉक करेंगे ना जहाँ पर ना फोन हो ना कुछ हो ना खिड़की हो। साला को बढ़िया से लॉक करके जाएंगे, मुंह सब बांध के चले जाएंगे इसका। ठीक है बांध दे रहे हैं, लेकिन ये मत सोचना कि हम डर गए हैं, तुम मारोगे। साला ज्यादा बोला ना तुमको यहीं पर ठोक देंगे। चलो अंदर बांधते हैं, तुम्हारा आइडिया सही लगा इसीलिए बांध रहे हैं। अरे अच्छा है जो सब कोई अभी यहीं पे मौजूद है। आप सबको एक साथ गोली मारेंगे इस डाकू लोग को, इस लोग का सारा डाकूगिरी निकाल देंगे। अरे गोला कद्दू, तुम्हारे पास ही बंदूक कहाँ से आया रे? अरे हाँ बेटा, कहाँ से है बंदूक? अरे टकला नेता, ये लोग हम लोग को लेके इंस्पेक्टर दारा के यहाँ डकैती करने गया था और उसके कमरा में हमको बंदूक मिल गया उसका, हम रख लिए यही सोच के कि इस लोग को गोली मार देंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। डकैती करने आया था। अरे तो बहुत मस्त काम किया तुम, हमारा पैसा बच गया। हमारा पैसा दो जो डकैती करके आया था ये लोग। अरे कैसा पैसा चाचा जी? कौन सा पैसा का बात कर रहे हैं? यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं है, डकैत मर गया, ऊपर जाके पैसा लो। अच्छा तो काला कलूठा मास्क के पीछे तुम है। हम साला तब से पूछ रहे थे तो जवाब नहीं दे रहा था। हम सोचे काला कलूठा गया कहाँ है, तो तुम साला चोर कहीं का हमारे यहाँ घर में डकैती करने आया था। हम समझ गए तुम ही डकैती किया था। हमारा पैसा दो, नाटक नहीं करेगा। अब तो हमको तुम लोग के ऊपर शक हो रहा है, कहीं डकैती तुम ही लोग तो नहीं करवाया था। ये सब तुम ही लोग का आदमी था। अब इस लोग को भी गोली मार दिया ताकि इस लोग को हिस्सा न देना पड़े। हमारा पैसा हमको दे दो, नहीं तो एक एक को बांस कर देंगे। टकला नेता नाम है हमारा। अरे बांस खरीदने का पैसा है तुम्हारे पास? नहीं तो बोलो दे दे। ज्यादा बोलता है। अब देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। तुम हम लोग को बांस करेगा, अब हम लोग तुमको लोहा करेंगे। क्या मतलब? समझे नहीं? अरे वो भी हम समझाते हैं तुमको। अरे रे रे, चलो चलो। अरे टकला को तो नीचे फेंक दिए। अब जितना पैसा इसको छुपा देते हैं, पुलिस वाला लोग आएगा उस लोग को कह देंगे कि हम लोग का पैसा भी डकैती करके गया है। हम लोग को नहीं मालूम हम लोग का पैसा कहाँ
अरे हाँ हाँ बेटा, सारा पैसा को ठिकाना लगा दो। हम तो डर गए थे कि आज मेरा सारा पैसा लुट जाएगा, हम लोग कंगाल हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। बल्कि ये डकैती तो हम लोग का फायदा करके चली गई, हम लोग को करोड़पति बना दी। टकला नेता का पैसा भी आ गया, मोहल्ला वाला लोग का पैसा भी आ गया हम लोग के पास। यानी इस मोहल्ला में सबसे पैसा वाला हम ही लोग है। जल्दी से जाओ ठिकाना लगा दो पैसा, पुलिस वुलिस आता ही होगा। क्योंकि इतना घर में डकैती हुआ है तो पुलिस वाला लोग को तो भनक पड़ ही गया होगा। और तुम लोग कह रहा है कि इंस्पेक्टर दादा के यहाँ भी तुम लोग डकैती किया है, पुलिस आता ही होगा। जल्दी से ठिकाना लगाओ तुम लोग पैसा को। तो दोस्तों देखे ना, गोला कद्दू के अंदर कितना शक्ति है, सबको लुढ़का दिए बंदूक से। बचा लिए हम अपने परिवार को और लूट लिए दूसरे का परिवार को। सारा पैसा हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग जा रहे गाड़ने के लिए। अरे काला कद्दू, किसी को शक भी नहीं होगा हम लोग के ऊपर कि हम लोग अपना सारा पैसा कब्रिस्तान में छुपाए है, कब्र के अंदर। अब ये पैसा कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वो डकैत लोग आया था डकैती करने, उस लोग का सारा पैसा हम लोग चुरा लिए। सही पकड़े हैं। और इसका सारा इल्जाम लगेगा टकला के ऊपर। टकला को तो पता भी नहीं है उसके साथ अब क्या होने वाला है, वो तो रोड पे बेहोश पड़ा होगा। अरे हाँ रे गोरा कद्दू, वो डाकू लोग साला सब बहुत होशियार बन रहा था। वो लोग सोचा हम लोग को लूट लेगा, लेकिन वो लोग जानता नहीं है ना कि हम लोग कौन है। दुनिया को अपना पॉकेट में रखने वाला है हम लोग। वो साला सब हम लोग को ठगेगा। और पापा तो पूरा डर गए थे कि आज हम लोग का पूरा पैसा लूट जाएगा, हम लोग रोड पर आ जाएंगे। उनको भी क्या पता था, उनका तो अनमोल रतन है, काला और गोरा। जब वो डाकू बोला ना कि तुम लोग को हम ले जाएंगे साथ में लूटने के लिए, तभी हम माइंड में प्लान बना लिए थे कि जिसके यहाँ लूटेंगे वहाँ से कम अपना पैसा तो निकाल कर ही आएंगे। इसी को कहते हैं भाग्य, कमाए कोई और खाए कोई। अरे तुम क्या, हम भी सोचे थे कि पैसा लूट के आएंगे और हम ये भी सोचे थे कि हम इस लोग को छोड़ेंगे नहीं। देखा ना हमारा कमाल, बंदूक से ठोक दिए सबको और टकला को भी बेहोश कर दिए। और अब पैसा हम लोग ऐसा जगह छुपाए है ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो कोई देख लेगा, हम लोग का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। घर पे चल के पापा को भी सारा चीज समझाना है, कैसे कैसे आगे हम लोग को झूठ बोलना है पुलिस वाला लोग के सामने। जल्दी चलो। तो साला ये दुख। अब तुम लोग को भी नहीं पता चलेगा तुम लोग का सारा पैसा कहाँ चला गया, क्योंकि कद्दूपुर में तुम लोग से भी ज्यादा होशियार बच्चा आ गया है और वो हम है। जैसे वो 2 आदमी को फंसाए थे ना खून के इल्जाम में, वैसे ही हम तुम लोग को भी फंसाएंगे तुम लोग का पैसा लूट के। क्योंकि मेरा बाप था साइको, पटाया था काम वाली बाई को, इसीलिए मार दिया हमारा माई को। सबसे बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जाओ जाओ, सारा पैसा चोरी कर लेंगे। देखो काला कद्दू, टकला को होश भी नहीं है, डाकू लोग के साथ सोया हुआ है, उसको पता भी नहीं है इतना सारा लाश पड़ा उसके बगल में। जब उठेगा ना तो डर जाएगा। देखना ना भी हम क्या करते हैं। चलो चलो अंदर चलो। अरे बेटा काला कद्दू गोरा कद्दू, सारा पैसा तुम लोग छुपा के आ गया। अरे हाँ पापा, छुपा दिए सारा पैसा। कोई देखा नहीं ना तुम लोग को पैसा छुपाते हुए? पैसा सेफ तो रहेगा ना वहाँ पे जहाँ छुपाया है? अरे नहीं नहीं पापा, कोई नहीं देखा हम लोग को, और पैसा सेफ रहेगा जहाँ हम लोग छुपाए हैं। टेंशन नहीं लीजिए। गोरा कद्दू कोई भी काम करता है तो पूरा प्रॉपर तरीका से करता है। अच्छा अच्छा, कहाँ छुपाया पैसा? अरे पापा, जहाँ भी छुपाए वहाँ सेफ है पैसा। आपको क्या पैसा का चिंता हो रहा है? आपका पैसा आपको दे दिए ना, ये तो एक्स्ट्रा मनी है। ये हम लोग की मेहनत का है, इसीलिए हम लोग जहाँ रखे हैं वहाँ सेफ है। जब हम लोग को जरूरत होगा हम लोग खर्चा करेंगे, और अगर आपको लगेगा तो बोलिएगा, थोड़ा सा पैसा आपको भी दे देंगे। जैसे आपकी मेहनत का पैसा आप देते हैं ना हम लोग को थोड़ा थोड़ा, उसी तरीके से हम लोग भी अपनी मेहनत का आपको देंगे थोड़ा थोड़ा। अरे चुप रहो तुम, ये कोई तुम्हारा मेहनत का पैसा नहीं है, चोरी और डकैती का पैसा है, समझा? ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा उड़ोगे तो पुलिस वाला आएगा तो बता देंगे कि तुम ही लोग पैसा छुपाए हो। इसीलिए इज्जत से बोल रहे हैं, कहाँ छुपाए पैसा बता दो, समझे? हमको भी हिस्सा चाहिए, हम भी मार खाए गुंडा लोग से। हम तुम लोग का बाप है, तुम लोग को बढ़िया से जानते हैं, बाहर वाला नहीं है, समझा? तुम लोग बाद में पैसा नहीं देगा। सही सही बताओ कहाँ छुपाया पैसा? अरे पापा, पुलिस वाला लोग को आप बता सकते हैं ना, तो हम लोग भी पुलिस वाला लोग को बता सकते हैं, ताकि हम लोग को भी भगवान जवान दिए है, समझे? ज्यादा मत बोलिए, आपको आपका पैसा मिलेगा। आप तो ऐसे शक करें जैसे लगता है हम लोग कोई गैर है। हम लोग आपका बेटा है, इतना भी भरोसा नहीं आपको? हम लोग को भरोसा है कि आप हम लोग का पप्पा है, तो आपको क्यों नहीं भरोसा कि हम लोग आपका बेटा है? आइंदा से कभी धमकी नहीं दीजिएगा, समझे? क्योंकि जिसका घर खुद कांच का होता है ना, तो वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारता है। मिलेगा आपको पैसा, ऐसे चिल्ला चिल्ला के सबको बता देंगे तो सबको पता चल जाएगा हम लोग पैसा कहाँ छुपाए हैं, फिर वहाँ से चोरी हो जाएगा। समझते नहीं है? अरे हमको पता तो चलना चाहिए कि वो पैसा कहाँ है, सेफ जगह पे है कि नहीं है। तुम लोग का बोलने से कैसे मान लेंगे? इतना सारा पैसा है। अरे वो पैसा वहाँ है जहाँ कोई पैसा ले नहीं जा सकता, वहाँ हम लोग पैसा छुपा के आए हैं। अरे ऐसा कौन सा जगह है? वो तो बाद में बताएंगे,
अभी इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं होगा। आप ध्यान से सुनिए जो प्लान बता रहे हैं। बता रहे काला कद्दू। देखिए पापा, जैसा कि आपको पता है, कोड़ा कद्दू सारा डकैत को गोली मारकर फेंक दिया है और हम लोग सबके घर से डकैती की है और पैसा छुपा दिए हैं, और गोड़ा कद्दू टकला को भी मारकर फेंक दिया है और वो बेहोश है। और हम लोग का प्लान तब सक्सेस होगा जब यहाँ पर पुलिस वाला आएगा। और पुलिस वाला कब आएगा यहाँ? जब हम लोग इंस्पेक्टर दारा को वहाँ से छुड़वाएंगे। जहाँ पर ये डकैत लोग उसको बांध के आया है, वहाँ जाकर हम लोग को इंस्पेक्टर दारा को छुड़ाना होगा, उसकी नजर में हीरो बनना होगा और फिर यहाँ पर आकर सारा चीज दिखाना होगा और एज इट दिखाना होगा जैसे है। जैसे गुंडा लोग बाहर मरा हुआ है, टकला नेता वहीं सोया हुआ है, सारा चीज दिखाएंगे तो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो सबूत मिलेगा उस हिसाब से टकला नेता फंस जाएगा और हम लोग का प्लान कामयाब हो जाएगा। औरत का चक्कर बाबू भैया। अरे तुम क्या बोला, हमको कुछ समझ में ही नहीं आया। कहना क्या चाहता है? पुलिस वाला लोग आएगा तो टकला नेता कैसे फंसेगा? वो तो उसी लोग के साथ बेहोश पड़ा हुआ है ना। अरे पापा सुनिए, आप काला कद्दू ज्यादा बोलता है। इसको बोले समझाने के लिए तो कहानी सुनाने लग गया पगला कहीं का। हम बताते हैं आपको, सिंपल शब्द में समझिए। हम लोग जा रहे हैं इंस्पेक्टर दारा को छुड़ाने, क्योंकि हम ही लोग डकैत के साथ इंस्पेक्टर दारा को उसके घर में कैद करके आए हैं। उसको छुड़ाएंगे और उसको ये नहीं बताएंगे कि हम लोग को पता चला है कि आप किडनैप हो चुके हैं। बस उसको ये कहेंगे कि हम लोग आपके घर से डकैत लोग को जाते हुए देखे, इसीलिए आ गए आपको छुड़ाने के लिए। और फिर उसको कहानी बताएंगे कि हम लोग के घर के बाहर बहुत सारा डकैत लोग मरा हुआ है और टकला उस लोग को गोली मारा है और वो लोग भी टकला को बहुत मारा था, इसीलिए टकला भी वहाँ बेहोश पड़ा है। और अगर इंस्पेक्टर साहब हम लोग से कुछ पूछे तो कह देंगे हम लोग को कुछ नहीं पता है, बस गोली का आवाज सुने तो हम लोग देखे काफी लोग मरा हुआ था और टकला भी बेहोश था। बाकी तो वो अपने पता लगा ही लेंगे। तो अब आपका ये काम है, इंस्पेक्टर दारा जब आपसे पूछे कि क्या आप लड़ाई देखे थे, गोली चलते हुए देखे थे, तो आपको इतना ही कहना है, नहीं हम उस समय सोए हुए थे। और अगर कोई पूछे कि क्या हम लोग के घर में भी डकैती हुई थी, तो इतना ही कहना है, नहीं हम लोग के घर में कोई डकैती नहीं हुई थी। और अगर हमसे ये पूछेगा कि हमको चोट कैसे लगा, तब क्या बोलेंगे? अरे पापा बोल दीजिएगा ना कि काला कद्दू हमको घींच कर 2 मुक्का मारा, इसीलिए मेरा मुंह फूट गया। अरे क्या तुम काला कलूटा हमको मुक्का मारेगा? पुलिस वाला को बोलेंगे तो पुलिस वाला क्या बोलेगा? बेटा बाप का मारता है, उठा के तुम्ही को अंदर कर देगा। बेशरम कहीं का। आइडिया भी देता है तो अपने चेहरा जैसा देता है, काला कलूटा। अरे पापा इसीलिए आपको ऐसा आइडिया दिए, काहे कि आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हर चीज पर सवाल करते हैं, आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, थोड़ा तो अपना दिमाग लगाइए। यहाँ आपका 2 छोटा बच्चा इतना बड़ा प्लानिंग करके बैठा है, आप पुलिस वालों को इतना भी नहीं बोल सकते कि चोट कैसे लगा। बोलिएगा ना बाथरूम में फिसल कर गिर गए, कहीं पर चोट लग गया, रास्ता पर गए किसी को ठोक दिया, कोई मार दिया, कुछ भी बोल दीजिएगा, बोलने में पैसा नहीं लगता। अरे कुछ भी नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे जैसे पुलिस वाला को विश्वास हो। काहे कि कद्दूपुर का पुलिस वाला लोग बहुत चालाक होता है, बढ़िया ट्रेनिंग मिलता है उस लोग को, समझा? तुम लोग के तरह बुड़बक नहीं होता है, तुरंत सुन के बता देगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। अरे तो पापा एक काम कीजिए, पुलिस वाला अगर आपसे पूछेगा कि आपको चोट कैसे लगा, तो आप बताए उसको क्या बोलिएगा कि हम अपना बचवा लोग के साथ रोज रात में कुश्ती खेलते हैं पलंग पे चढ़ के, और बस कुश्ती के दौरान बच्चा लोग हमको पीट दिया, बढ़िया से रगड़ दिया। अरे हाँ यही सब बोले ताकि पुलिस वाला हमको पागल समझे और ले जाए मेंटल हॉस्पिटल। तुम्हारी तरफ पागल नहीं हम। अरे तो पापा ये बोल दीजिएगा कि हम मार्केट से पैसा उठाए थे और जब पैसा मांगने आया तो हम नंगा के खड़े हो गए, पैसा खा लिया उसका, बोले नहीं देंगे, और बोल दिए वो खाए लो जो खाना है। लेकिन वो लोग कुछ उखाड़ा नहीं बल्कि लगा के चला गया। और जब पुलिस वाला पूछेगा कि क्या लगा के गया, तो बोलिएगा चोट लगा के चला गया। अरे छोड़ो तुम, ये वाहियात आइडिया अपने पास रखो। हम नंगा होके खड़े हो गए, हमको मार के चला गया, ऐसा घटिया सोच तुम्हारा ही हो सकता है, समझा? हम जिससे भी पैसा लेते हैं तो पहले उसको चुकाते हैं, बाद में रोटी खाते हैं, तुम लोग की तरह नहीं। अरे जब पैसा लेके वापस चुका देते हैं, रोटी बाद में खाते, तो फिर लेते का है, क्या फायदा होता है? हम लोग तो पैसा लेके पहले रोटी खा लेते हैं, बाद में चुकाने के बारे में सोचते हैं कि चुकाना है कि नहीं, और फिर दूसरे के यहाँ चले जाते हैं पैसा लेने के लिए, फिर उसका पैसा से भी रोटी खा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि उसका पैसा चुकाना है कि नहीं, लेकिन चुकाते कभी नहीं है, खाली खाते हैं। मुझे अपने घर जाना है। अरे अब चुप ना तुम, बहुत बोलता है, उल्टा सीधा आइडिया दे रहा है, मजाक चल रहा है। पुलिस वाला लोग आ जाएगा तब कहता है बढ़िया जगह पैसा छुपा के आया। ऐसा तुम्हारा आइडिया है तो पैसा कहाँ छुपा के आएगा तुम? बताओ कहाँ छुपा है पैसा? अरे आपका गाड़ी एक ही जगह अटका है। अरे हम समझ गए हमको क्या करना है, तुम लोग आइडिया मत दो। तुम लोग आइडिया देगा ना तो उल्टे फंसा देगा। अब हमको अपने समझ में आ गया हमको करना क्या है, बस तुम लोग देखते रहना हम क्या करते हैं। जाओ तुम लोग इंस्पेक्टर दारा को लेके आओ, हम तैयार है। अच्छा तो ये लोग अपना पैसा खा के छुपा के आ गया है और सब आदमी लोग को मार दिया है। यही लोग डकैती किया था हमारा घर में, इस लोग को नहीं पता है कि हम इस लोग का बाथरूम में छुप के बैठे हैं, नहीं तो साला लोग हमको भी मार देता। आने दो इंस्पेक्टर दारा को, छोड़ेंगे नहीं किसी को, दही तोड़वा देंगे और अपना सारा पैसा निकलवाएंगे। बस इंस्पेक्टर दारा घर पे आए तो इस लोग के पूछताछ करने, उनके सामने हम निकलेंगे बाथरूम से
पहले निकलेंगे तो मार देगा साला सब। हमारा घर में डकैती करता है, हमको मारा था ना, इसलिए को हम भी मार खिलवाएंगे। अरे यार ये बाथरूम का दरवाजा जाम कैसे हो गया है, खुलिए नहीं रहा है। अरे इस साला इसको भी पेशाब अभी लगना था क्या? बाथरूम में आ रहा है, थोड़ा देर बाद नहीं आ सकता था, हमको देख लेगा तो मार देगा। चलो भाई देखो अब क्या करें हम? कहीं ऐसा तो नहीं कोई अंदर बैठा है? लेकिन काला कद्दू और गोरा कद्दू तो घर पे है नहीं, घर पे खाली हम है, तो अंदर कौन हो सकता है? लगता है साला दरवाजा जाम हो गया है। हाँ जाम हो गया, जाम हो गया, मिस्त्री को बुलाओ। और इस साला ही तो हमारा मुंह से निकल गया। अरे कौन है अंदर, कौन है? बाहर निकलो, हमारा बाथरूम में क्या करा तुम? कौन है? निकलो बाहर, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। अरे अब तो ये अंदर आ जाएगा, हमको मार देगा, हम क्या करें? हम दरवाजा पकड़ लेते हैं जाके। अरे खोलो दरवाजा, खोलता कहीं नहीं है तुम? इस साला कौन घर में घुस गया? वो गोरा कद्दू काला कद्दू इंस्पेक्टर को पकड़ के अगर ले आया घर पे और देख लिया इसको तो हम लोग का तो पोली खुल जाएगा। ये साला लेकिन है कौन? अरे अब क्या करे, इसको कैसे निकाले? अरे ये हम कहाँ आ गए? हमारा माथा का दर्द कर रहा है, हमको चक्कर का आ रहा है। अरे गोरा का तो देखो, वो टकला को होश आ गया, वो साला को अभी बेहोश करते हैं, बहुत उछल रहा है। काहे कि बेहोश रहेगा तब ना फंसा सकेंगे, उठ जाएगा तो साला बकबक करेगा फिर। अरे तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है और आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोग टकला नेता को कैसे फंसाएंगे और उसका क्या होगा, तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि हम लोग कैसे फंसाएंगे। हो सकता है आप में से किसी का अच्छा आइडिया लगे तो वो हम लोग आइडिया यूज भी कर लें, नहीं तो हम लोग के पास अपना आइडिया तो है ही। और हमारे नए चैनल गोरा कद्दू कार्टून को सब्सक्राइब कीजिए।